नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां आती ही रहती है। एक परेशानी जाती है, दूसरी परेशानी सामने तैयार रहती है। कुछ लोग उस परेशानी के बारे में चिंतित रहते हैं, उसके बारे में चिंता करते रहते हैं और दूसरों को कोसते रहते हैं। एक अजय नाम का लड़का था, राजस्थान में रहता था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। पर वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। किसी ना किसी समस्या को लेकर वो चिंतित रहता था, परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर के पास कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा हो रही थी। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इसके बारे में पता चला और उसने फकीर बाबा के दर्शन का निश्चय किया। एक दिन छुट्टी के दिन वो फकीर बाबा के पास जाता है, देखता है सैकड़ों लोग वहां पर बैठे हुए वहां पर जो है, और वहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। बहुत देर इंतजार करने के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। हर समय समस्या मुझे घेरे रहती है, कभी ऑफिस की, कभी घर की, कभी अपनी सेहत को लेके। बाबा, कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में से सभी समस्याएं समाप्त हो जाए और मैं चैन से जीवन को बिता सकूं। वह बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। कल तुम मेरे पास आना, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अजय ने उत्साह के साथ बोला, जरूर कर सकता हूं। उन्होंने कहा, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट है। उनकी देखभाल करने वाला बीमार हो गया है। मैं चाहता हूं कि उनकी देखभाल आज तुम करो और आज रात उनका ख्याल तुम रखो, और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाए तब तुम सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, रात को नींद अच्छी आई क्या? अजय बोला, कहां बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। एक ऊंट को बिठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, जब मैं दूसरे को बिठाता था तो तीसरा खड़ा हो जाता था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठे। तब बाबा ने कहा, मैं जानता था ऐसा ही होगा। आज तक कभी सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठे हैं। तो अजय नाराजगी भरे स्वर में बोला, तो बाबा जी, आपने मुझे ऐसा काम क्यों दिया? बाबा जी बोलते हैं, बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया होगा यही ना कि कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, और जब दूसरे को बिठाओगे तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। यही हाल तुम्हारी समस्या का है। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो एक समस्या समाप्त होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है समस्या तो बनी ही रहती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो बाबा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद भी जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात को क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कुछ को तुमने अपने प्रयास से बिठाया और कुछ ऊंट बिठाने के बावजूद दोबारा खड़े हो गए। लेकिन तुमने अनुभव किया होगा कि कुछ समय बाद सारे के सारे ऊंट अपने आप ही बैठ गए। जीवन में कुछ समस्याएं भी ऐसी होती है। कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाती है, कुछ को हम अपने प्रयास से हल कर लेते हैं, और कुछ ऐसी समस्याएं भी होती है जो हल नहीं होती, उसको हमें समय पे छोड़ देना चाहिए। जब समय आता है तो समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन समस्याओं के बारे में सोचते रहें, हम उन समस्याओं को पकड़े रहें। अगर ऐसा होता तो ऊंट की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा तो वो खुद ब खुद हल हो जाएगी। ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो और पीड़ाएं खुद ही खुद कम हो जाएगी। तो दोस्तों, जीवन में समस्याएं आती ही रहती है। एक समस्या आती जाती है तो दूसरी सामने खड़ी होती है, और कुछ समस्याएं हमसे हल नहीं होती है। तो उन समस्याओं को हमें समय पे छोड़ देना चाहिए। जब समय आता है उसका तो वह स्वतः ही हल हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे।
धन्यवाद।